जय श्री राम। आज ना हम सूर्य की दृष्टि को लेके बात करेंगे। देखो, हमारे जो वैदिक ज्योतिष है, पराशरी ज्योतिष, ठीक है, उसमें सभी ग्रहों को ना दृष्टियाँ दी गई है। अभी सेवन्थ एस्पेक्ट सबका कॉमन है, सूर्य को कोई अनकॉमन दृष्टि दी नहीं गई है। जैसे शनि, मंगल, गुरु, ठीक है, उनकी अलग अलग दृष्टियाँ होती है, बट सूर्य की एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि। वो जहाँ बैठता है वहाँ से सातवें भाव को देखता है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि 1 से लेकर 12 भाव में सूर्य की दृष्टि का क्या परिणाम मिलता है, ठीक है। और ये समझना तब ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जब सूर्य जहाँ देख रहा है और वहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा ना, सूर्य अपना पूर्ण रिजल्ट उस भाव में देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रह प्लेनेट बैठा नहीं है, ठीक है, जो अपना प्रभाव छोड़ सके। तो क्या होगा, फिर वो जो हाउस हो गया ना, वो हाउस पूरा सूर्य यानी सन के टेरिटरी में आ गया। फिर सन जैसे चाहे उस भाव में रूल कर सकता है, ठीक है। देखो, सूर्य जहाँ पे भी दृष्टि डालता है ना, वहाँ पे 3 चीज़ें अवश्य होती है। एक तो उसका अधिकार, ठीक है, सूर्य क्योंकि अधिकार का प्रतीक है, वो अधिकार जमाता है, क्योंकि राजा है ना, तो राजा अपना अधिकार तो बताएगा ही बताएगा। दूसरा उसका तेज, उसका प्रकाश, ठीक है, सूर्य पूरी धरती को प्रकाश देता है, उसी हिसाब से वो जहाँ देखेगा उसको प्रकाश मान करेगा ही करेगा। उस हाउस में वो तेज फूंक देगा, ठीक है, अपनी लाइट दे देगा। और तीसरा है अहंकार, उस भाव को लेके वो अहंकार वहाँ पे डाल देगा। अभी देखो, सूर्य अगर अच्छा है तो उस हाउस रिलेटेड चीज़ों को अच्छा कर देगा, और अगर बुरा है कुंडली के अंदर तो उस हाउस रिलेटेड चीज़ों में आपको अहंकार का टकराव मिलेगा, ठीक है। उस भाव से लेके जो भी रिलेटिव्स को हम देखते हैं वहाँ पे आपके अहम टकराएंगे। तो उसको कैसे अच्छा है बुरा है वो बाद में एनालिसिस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि सूर्य किस कंडीशन में अच्छा होता है, किस कंडीशन में बुरा होता है। बट अभी मोटा मोटा हम देखते हैं कि सूर्य 1 से लेकर 12 भाव में अपनी दृष्टि डालता है तो क्या प्रभाव देता है, ठीक है। देखो, सूर्य की जब फर्स्ट हाउस में दृष्टि जाती है, फर्स्ट हाउस किस चीज़ का है, फर्स्ट हाउस लग्न है, ठीक है। लग्न यानी पूरी कुंडली का जो बेस बोलते हैं ना, आपका व्यक्तित्व, क्योंकि लगन ही एक ऐसा भाव है जो सब जगह से लेता है, ठीक है। बाकी सारे भाव आपको कुछ ना कुछ देते हैं, और वो किसको देते हैं, लगन को, लगन यानी आपको, ठीक है। तो जब सूर्य फर्स्ट हाउस को देखेगा तो क्या करेगा, इंसान को कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है, अपना प्रकाश देगा। और बहुत हद तक ये मुमकिन है कि उसके अंदर आप एक इगोइस्टिक अप्रोच भी पाओगे। बट अगर सूर्य अच्छा बैठा है तो वो आपको आत्मसम्मान और पद प्रतिष्ठा सारी चीज़ें आपको लाके दे देगा, क्योंकि सूर्य एक राजा है, ठीक है। तो राजा के जो भी एटीट्यूड होते हैं, राजा के जो भी फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे आपके अंदर वो दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छी पोजीशन है अगर दृष्टि की बात करें तो, ठीक है। मैरिड लाइफ को अभी बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि क्या है, अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य दृष्टि दे रहा है तो वो 7th हाउस में आ जाएगा। 7th हाउस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। बट अभी आज के टॉपिक को हम सीमित रखते हुए हम सिर्फ दृष्टि की बात करेंगे। तो सूर्य जब भी लग्न को देखेगा तो आपके व्यक्तित्व को बलवान कर देगा, आपकी हेल्थ को अच्छा कर देगा, ठीक है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जगा देगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जब भी सूर्य लग्न को देखता है इंसान को नीति वाला बनाता है, ठीक है। अभी सूर्य की दृष्टि जब 2nd हाउस में जाएगी, ठीक है, आपके धन भाव को वो मजबूत कर देगा। बट कुटुंब के साथ वाद विवाद होंगे, क्योंकि देखो क्या है ना, राजा, आप एक चीज़ समझ लो कि राजा के पास ना बहुत सारी और भी चीज़ें होती करने के लिए, तो राजा को एक निष्पक्ष रह के काम करना पड़ता है। तो जब वो परिवार के अंदर आएगा तो थोड़ा मतभेद संभव है, बट आपकी वेल्थ अच्छी कर देगा, आपको सोच अच्छी देगा, ठीक है। आपको धन कैसे कमाना है उसके डिफरेंट सोर्सेज वो प्रोवाइड करवाएगा सूर्य जब भी 2nd हाउस को देखेगा। अभी सूर्य को लेते हैं 3rd हाउस में, ठीक है, आपके साहस में वो वृद्धि कर देगा। जैसे 3rd हाउस, सन अगर 3rd हाउस में बैठा है तो अच्छा ही है, बट 3rd हाउस को देखता है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, 3rd हाउस से आपका साहस देखा जाता है, आपका बाहुबल देखा जाता है, आपका पराक्रम देखा जाता है, ठीक है। आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या मेहनत करोगे, क्या हाथ पांव हिलाओगे, कितने एफर्ट्स डालोगे, वो सारा 3rd हाउस से देखा जाता है। और वहाँ पे जब एक राजा देख लेता है उस हाउस को, ठीक है, तो आपको ना वो फुल अपना सपोर्ट दे देगा, फुल अपनी स्ट्रेंथ दे देगा, और उसी स्ट्रेंथ को लेके आप अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाओगे, ठीक है। आपके जीवन की जितनी भी हॉबीज़ है, जितनी भी सारी चीज़ें, ठीक है,
उसको प्राप्त करने के लिए, आपकी जो भी ऑब्सेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो सूर्य की दृष्टि से आपको प्राप्त होगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ करेगा सूर्य, वो आपके जो सिबलिंग्स है उनके साथ ईगो क्लैशेस करवाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत हद तक संभव है कि सिबलिंग्स के साथ ईगो क्लैशेस होंगे। अदरवाइज़ एफर्ट के मामले में, आपको मेहनत देने के मामले में, या फिर उस मेहनत को करने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, ठीक है, उसके रिलेवेंस में अगर बात करें तो ये सूर्य बहुत अच्छा है अगर थर्ड हाउस में वो दृष्टि दे रहा है आपके। ठीक है, अभी फोर्थ हाउस को लेते हैं। देखो फोर्थ हाउस में सूर्य अच्छा है ना, तो आपको प्रॉपर्टी का भी लाभ करवाएगा और आपको सरकारी जॉब भी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। ठीक है, उच्च पद की प्राप्ति भी होगी अगर सूर्य अच्छा बैठा है तो। बट यहाँ पे वो माता के साथ थोड़ा ईगो क्लैशेस करवाता है। ठीक है, माता के साथ विवाद करवाता है। कुटुंब में यानी जो डोमेस्टिक पीस है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा असंतुलन रह सकता है। बट हाँ, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, आपके डेजिग्नेशन के लिए बहुत अच्छा है, समाज में जो आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे उसके लिए ये सूर्य बहुत अच्छा है। सूर्य अगर फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है तो। सूर्य अभी फिफ्थ हाउस में ले लेते हैं। सूर्य का जो भी दृष्टि है अगर आपके फिफ्थ हाउस को देख रही है, देखो फिफ्थ हाउस किसका है, चिल्ड्रन का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। ठीक है, आपके अफेयर्स है, आपकी लर्निंग स्किल है, आप जो मंत्र साधना करोगे, आप अपने लिए जो काम करोगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें सूर्य से देखी जाती है। तो सूर्य से नहीं, फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। तो जब भी सूर्य आपके फिफ्थ हाउस को देखता है ना, तो आपको देखो सूर्य क्या है, सूर्य प्रकाश है। ठीक है, और फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि। तो हम ये अवश्य कह सकते हैं कि जिसका भी फिफ्थ हाउस को सन देख रहा है ना, उसकी बुद्धि तेजस्वी बुद्धि होगी। ठीक है, आपको तेजस्वी बुद्धि प्रदान करेगा, आपको नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी प्रदान करेगा। ठीक है, आप अपने जो बच्चे हैं, अपने चाइल्ड है, ठीक है, अपने चिल्ड्रन, अपनी संतान, तो उनको एक अनुशासन सिखा पाओगे। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में जब सन का एस्पेक्ट जाएगा तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ स्टडीज़ गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर सूर्य आपके फिफ्थ हाउस को देख रहा है तो। अभी आ जाता है सूर्य सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि डालता है तो क्या परिणाम है। देखो अगर सूर्य जब भी सिक्स्थ हाउस को देखेगा ना, तो आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। ठीक है, क्योंकि राजा के सामने कोई नहीं टिक सकता, वो सीधा तलवार लेके युद्ध भूमि में जाएगा, गला काट देगा। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन है। सूर्य सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, सिक्स्थ हाउस को देख ले, तो शत्रु तो खड़े ही नहीं होंगे आपके। दूसरा, जो भी आपका लिटिगेशन वगैरह है, कोर्ट कचहरी का मामला है, उसको भी सुलझा देगा। सूर्य यहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगा। सूर्य यहाँ पे प्रॉब्लम कब करेगा, अगर बुरा बैठा है तो आपके स्वास्थ्य को लेके, ठीक है, बीमारियों को लेके, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है, वहाँ पे वो थोड़ा नेगेटिव जा सकता है सूर्य। बाकी आपकी जो डेली रूटीन है, रोजिंदा जो आपका काम, आप कामकाज कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो भी आपको बल चाहिए वो सूर्य आपको प्रदान करेगा जब भी वो छठे भाव को देखेगा। सूर्य सेवन्थ हाउस को जब देखता है ना, तब आपको स्टेटस तो अच्छा देता है। ठीक है, पब्लिक स्टेटस तो अच्छा देता है, बट आपकी मैरिड लाइफ में ईगो प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, अहंकार से टकराव होते हैं, जीवन साथी के साथ मतभेद रहते हैं। सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे सेवन्थ को देख ले, या सेवन्थ हाउस में बैठे फर्स्ट को देख ले, वहाँ पे ईगो क्लैशेस होने ही होने। तो थोड़ा जो आपका पर्सनल रिलेशन है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज सूर्य जब भी सेवन्थ हाउस को देखता है ना, तो इट्स अ किंग, क्योंकि बैठा कहाँ है फिर, वो फर्स्ट हाउस में, तो एक राजा ही है, वो राजा ही समझ लो उसको। वो जब चलेगा ना, दुनिया देखेगी, तो आपको पता ही चल जाएगा, उसके चाल से ही पता चल जाएगा कि भाई ये फर्स्ट हाउस सन वाला व्यक्ति है। सूर्य जब एट्थ हाउस को देखेगा तो अचानक से आपको लाभ करवा सकता है। ठीक है, आपकी रुचि ना, आपका इंटरेस्ट वो उस जगह पे उत्पन्न करेगा कि जहाँ पे कुछ गूढ़ चीज़ें हो, जिसका संशोधन करना हो। ठीक है, जहाँ पे दिमाग लगाना हो, जहाँ पे एनालिसिस करना हो, रिसर्च वर्क करना हो, वहाँ पे वो आपको ना उसका तेज दे देगा, उसका प्रकाश दे देगा, और उन सारी फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। यहाँ पे पिता के साथ मतभेद होगा। ठीक है, पिता से टकराव हो सकता है। तो सूर्य एट्थ हाउस के लिए अगर देखा जाए तो जो लोग डीप स्टडीज़ में है, रिसर्च के कामों में है, ठीक है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। फादर के साथ रिलेशन थोड़े संभाल के चलना पड़ेगा जब भी सूर्य एट्थ हाउस को देखता है। अभी आ जाता है नाइन्थ हाउस। सूर्य की दृष्टि नाइन्थ हाउस में है, एक्सीलेंट पोजीशन है, इससे बढ़िया पोजीशन नहीं मिल सकती, क्योंकि भाग्य के घर में अभी प्रकाश फैल गया, क्योंकि सूर्य ने देख लिया आपके भाग्य भाव को।
तो वो वहाँ पे प्रकाश दे देगा, ठीक है। आपको वो रास्ते दे देगा जहाँ से आप अपना भाग्य मजबूत कर सकते हो, अपना भाग्य बना सकते हो, ठीक है। पिता के साथ, गुरु के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपको विवेक अविवेक का पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे विनय में रहना है, कैसे पिता के साथ हमें व्यवहार करना है, कैसे गुरु के साथ व्यवहार करना है। वो सारी चीज़ें आपको सूर्य का प्रकाश वो रास्ता आपको डिफाइन करके दे देगा। बहुत अच्छी पोजीशन है। सूर्य जब भी 9th हाउस को देखता है ना, इट्स एक्सीलेंट पोजीशन, ठीक है। अभी सूर्य जब 10th हाउस में देखेगा, आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है अगर आप न्यायी हो, ठीक है। आपकी सोच में कोई विकार नहीं है, ठीक है। आप लोगों के बारे में सोचते हो, आपका हेल्पिंग नेचर है, तो ये सूर्य की दृष्टि आपको ऊंचे पदों तक ले जा सकती है। आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी करके दे देगा ये सूर्य। जब भी सूर्य 10वें भाव को देखा, देखो 10वां भाव क्या है ना, ये आपका पब्लिक स्टेटस है, यानी लोग किस हिसाब से आपको देखेंगे, ठीक है। आपका समाज में क्या स्थान होगा, ठीक है। तो जब भी सूर्य उसको देखेगा तो वो उसको अच्छा ही कर देगा। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो एक्सीलेंट है। सूर्य जब 11th हाउस को देखेगा, हाँ दूसरा 10th हाउस में ये बहुत हद तक संभव है कि आपको ना कामकाज का प्रेशर रहे, स्ट्रेस रहे, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो उसका स्ट्रेस आपको रहेगा, बट वो काम आप कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि आप फ्रीली काम नहीं कर पाओगे, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस बना रहेगा, ठीक है, अपने कामकाज को लेके। बट आपको पब्लिक स्टेटस बहुत अच्छा देता है। सूर्य जब भी 4th हाउस से में बैठ के 10th हाउस को देखेगा ना, एक तो वैसे भी ये पॉलिटिशियन के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो 4th हाउस को सिंहासन भी बोला गया है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो गया, किंग बैठ गया और देख रहा है कि इसको 10th हाउस को, ठीक है, प्रोफेशन को, तो बहुत अच्छा कर देता है। ये भी बहुत बढ़िया पोजिशन है सूर्य की। अभी सूर्य को 11th हाउस में ले लेते हैं। जब भी वो 11th हाउस को देखेगा, देखो आपके दोस्तों यारों से आपको लाभ करवाएगा वो, ठीक है। आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आपके बड़े भाई को आप हेल्प कर सकते हो, तो ये भी अच्छा है। सूर्य 5th हाउस में बैठ के जब 11th हाउस को देखता है तो एक रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स वाली जो चीज़ें हैं ना, वो समाज से आपको मिलेगी। सोशल जो आपका सोशल सर्कल है वहाँ पे आपका एक नाम होगा, ठीक है। लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अभी सूर्य जब 12th हाउस को देखता है, विदेश यात्रा करवा सकता है, ठीक है, 100%। और ये भी पोजीशन बहुत अच्छी है सूर्य की, अगर अच्छा बैठा है तो आपको विदेश ले जाएगा, आपको रिलीजियस ट्रैवल करवा सकता है, ठीक है। आपका जो झुकाव होगा ना, आपका जो इंक्लाइनेशन होगा, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो डाल देगा। क्योंकि सूर्य भले क्रूर प्लेनेट है, बट पराशर जी ने उसको ना सतोगुणी प्लेनेट में भी डाला है, ठीक है। तो वो 100% आपको एक आध्यात्मिक रुझान देगा, ठीक है। आप वहाँ पे अपने आप को लेके जाओगे कि भाई ये क्या है, क्या चल रहा है, उस कॉस्मिक एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, यूनिवर्सल एनवायरनमेंट, तो उसको समझने की आप कोशिश करोगे और आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, ठीक है। तो यही था सूर्य का जो 1 से लेकर 12 भाव में क्या फल मिल सकता है। सिंपल तरीके से अगर समझना है दृष्टि के कॉन्सेप्ट को, तो आप इतना समझ लो कि सूर्य के पास जो भी फीचर्स है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो उसका प्रभाव उस घर में डाल देगा जब भी उस घर को देखेगा। और वो तब ज़्यादा काम करेंगे जब वहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, क्योंकि क्या है, पूरी ऑनरशिप उसने ले ली, सूर्य ने ले ली, ठीक है। तो अभी सूर्य जहाँ बैठा है वैसा ही फल उस हाउस में देगा जहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा है और वो उसको देख रहा है, क्योंकि उसकी टेरिटरी में आ गया। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपका जो नेबर है, ठीक है, मान लो आपका नेबर, आप रह रहे हो दिल्ली में, ठीक है, आपका जो फ्लैट है उसके बाजू में दूसरा एक फ्लैट है, बट वो लोग रह रहे हैं मुंबई में, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, वो घर की चाबी दे के जाएंगे, तो क्या होगा, ओनरशिप आपकी होगी ना। बस उसी हिसाब से अगर कोई प्लेनेट उस घर में नहीं बैठा है ना, तो ओनरशिप पूरी सन की हो जाती है। फिर सूर्य मन चाहे रिजल्ट वहाँ पे दे सकता है। अभी ये बात ले लेते हैं कि सूर्य कुंडली में कैसा बैठा है, वो कैसे जज करें। देखो पहले तो भावों के हिसाब से हम देखें ना, तो सूर्य 3, 6, 10, 11 एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। अगर वहाँ पे बैठा है सूर्य तो आपको अच्छा ही फल देगा। दूसरा 4th हाउस में भी सन बहुत अच्छा है। अभी भावों की बात तो हमने कर ली, बट भावों के साथ साथ वो कौन सी राशि में बैठा है ना, वो देखना बड़ा आवश्यक है। देखो सूर्य के मित्र कौन है, सूर्य के अगर हम मित्र की बात करें तो गुरु, मंगल, चंद्र, ठीक है, ये 3 जो प्लैनेट है वो सूर्य के अति मित्र है।
तो पहले तो सूर्य उसकी खुद की राशि में बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो, जो सिंह राशि है, लियो, ठीक है। लियो में सन कहीं पे भी बैठा है तो पहले तो उसने उसका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अभी 50% वो चीज़ क्लियर हो गई कि सूर्य आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि खुद की राशि में बैठा है, ठीक है। तो उसको पूरी स्ट्रेंथ है, पूरा डोमेन उसके पास है, वो मन चाहे हिसाब से काम कर सकता है, उसको संपूर्ण आज़ादी है काम करने की, ठीक है। फिर सूर्य उच्च का कहाँ होता है? सूर्य उच्च का होता है पहली राशि में, मेष राशि में, ठीक है, मंगल की राशि, ठीक है। तो उसमें भी सूर्य अच्छा फल देता है। बट देखो, जब भी सूर्य कुंडली के अंदर उच्च का होता है ना, वो मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। रीज़न बीइंग कि वो व्यक्ति ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता, ठीक है। वो व्यक्ति अपने ईगो को ऐसे जो रिलेशन है मैरिड लाइफ को लेके, ठीक है, तो उसमें वो उतना अपने आप को झुकाएगा नहीं, ठीक है। वो पहल नहीं करेगा कोई भी चीज़ समझने के लिए। तो सिर्फ उस एस्पेक्ट को लेके बात करें तो उच्च का सूर्य अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ पूरी कुंडली में अगर सूर्य उच्च का है ना तो बहुत अच्छा है, आपका आत्मिक बल बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य में जो आपकी संतान होगी, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी होगी। दूसरा, आपके पिता का भी जीवन बहुत अच्छा होगा अगर सूर्य आपका उच्च का है तो, ठीक है। ये दो राशि हो गई। अभी दूसरा कौन सूर्य का मित्र है? चंद्र की खुद की राशि कौन सी है? कर्क राशि, ठीक है। तो 4 नंबर की साइन में भी, यानी जहाँ पे भी सूर्य आपकी कुंडली में प्लेस हो वहाँ पे अगर 4 नंबर लिखा हो तो सूर्य अच्छी पोजीशन में है, ठीक है। और अभी उसका मित्र दूसरा कौन सा हो गया? गुरु। तो गुरु की 2 राशियाँ हैं, 9 और 12। अगर उन राशि में भी, उन जोड़ियाक में भी सन बैठा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखो, सिंपल वैदिक को ना बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मित्र शत्रु याद रखना है, ठीक है, उनकी राशियाँ याद रखनी है, फिर चार्ट को एनालाइज करना है। पहले आपको भाव देखना है कि कौन से भाव में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, ठीक है। फिर कौन सी राशि में बैठा है, खुद की राशि में, उच्च की राशि में या मित्र की राशि में। कोई भी ग्रह जब खुद की राशि में बैठता है, उच्च की राशि में बैठता है, उसकी उच्च की राशि में बैठता है या उसके मित्र की राशि में बैठता है ना, तो उस भाव के रिलेटेड जो फल है ना उसमें वो शुभता प्रदान कर देता है, ठीक है। चाहे फिर वो क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, ठीक है। ये एक बेसिक नियम है, बेसिक प्रिंसिपल है जो याद रख के चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्लैनेट्स देखने हैं, प्लैनेट्स के अपने जो रिलेशन से वो देखना है कि भाई कौन सा प्लेनेट किसके साथ कंफर्टेबल है, यानी मित्र है, ठीक है, और कौन दुश्मनी रखता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा लॉजिक लगा के उस हाउस के रिलेटेड जो भी चीज़ें है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बड़े आसानी से। दूसरा एक ये भी मेजर कॉन्सेप्ट है कि सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठा है, ठीक है। तो अगर सूर्य उसके मित्र के नक्षत्र में है तो भी बहुत अच्छा फल देगा। मैं पूरी एक सीरीज़ चलाने वाला हूँ कि एक प्लेनेट 27 नक्षत्र, ठीक है, तो वो क्या मोटा मोटा उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे प्लेनेट को लेके, उसकी दृष्टियाँ को समझेंगे, ठीक है। एक बार सारी ये दृष्टि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम नक्षत्रों की भी समझेंगे कि प्लेनेट हर एक नक्षत्र में कैसा काम करता है। मैंने आगे वीडियो में वो डाला हुआ है कि हर एक प्लेनेट हर एक भाव में क्या काम करता है। अभी मेरा सिर्फ राहु केतु का पेंडिंग है कि कौन से ज़ोडिएक साइंस में क्या रिजल्ट देते हैं। अदरवाइज़ मैंने बाकी के जो 7 प्लैनेट है ना वो तो कवर कर लिए कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में क्या फल देता है, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। आपने मुझे इतना सुना, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।